कौन है बे? तेरा बाप। भेड़िए को यह प्यारा मेमना दरवाजे पर मिला। साला घर में घुसते ही घर का चमत्कार करने लगा। फ्लोर को छट करके दीवार की चमड़ी उधेड़ डाला। ऐसा मत करो मेरी जान। तो पूरा ही निकल गया। और तो और साला पर्दा खाकर मालिक तक्कू को वॉकर में घुमाने ले गया तो साला ये वॉकर भी खा गया। बेचारा परेशान होकर इसे नदी के उस पार छोड़ने गया तो साले ने नदी का ही चमत्कार कर डाला कि पटरी पर छोड़कर लाल कपड़ा दिखाकर भेज दिया। अच्छा। और चैन की नींद सोने चला गया। ये साला तो पटरी को हजम करके इसका घर भी निपटा दिया। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। क्या जो कटा है मुझसे। फिर इसने दिमाग लगाया और साले को रॉकेट में बांधकर चांद पर भेज दिया। गजब तो तब हो गया जब ये साला चांद को भी निकल गया। बछड़ा घास खा रहा था, तभी एक शिकारी उसे मारने के लिए छुरी चाकू निकालकर पैना किया और पीछे मुड़ा। कौन है बे? तेरा बाप। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही मुड़ गया। बैल को देखकर वापस सब पैक किया। झोले में बैठकर 2 उंगलियों पर भाग गया। बैल गुस्से में इसके पीछे दौड़ा। बाल बच गया रे देवा। कछुआ मजे से शतरंज खेल रहा था। इसकी नजर कछुए पर पड़ी तो इसे पकड़कर पकाने ले आया। कछुआ बनाने की रेसिपी देखी, फिर इसे बाहर निकालने इसके खोपचे में हाथ डाला तो चूहा दान में फंस गया। दोबारा डाला तो साला कछुए की घर गृहस्थी निकलने लगी। ये क्या है? तभी साले ने इसके पैर को बांध दिया तो इसने खींचा, जूता सहित पैर को ब्रेड में रखा और चबा दिया। साले को जमीन में पटक कर ठोक दिया, फिर बंदूक निकालकर धमकी दी तो कछुए ने तोप निकाली और धड़ दी। पहलवान बतख लोहे की एक चैन को मुंह में चबाकर थूक कर फायरिंग करता है। छोटा बतख भी चैन को चबाकर उसकी नकल करता है। ये क्या है? देखी मेरी फौलादी बॉडी। बड़ा बतख लोहे की पाइप लेकर गिफ्ट रैप कर देता है तो छोटा बतख भी पाइप लेता है, लेकिन वह खुद ही रैप हो जाता है। फिर ये साला अपने 2.5 किलो के हाथ से पत्थर को तोड़ देता है और हथौड़ा उसे पकड़ता है और अपने 250 ग्राम के हाथ की ताकत दिखाने कहता है। ये बतख पेड़ को ठोक के इन दोनों चिरकुटों का गोदाम खाली कर देता है और चुपके से निकल लेती है। ये क्या हो गया? तभी ये दोनों अपनी बची कुची अखरोट समेटने में लग जाते हैं। तभी अचानक इसे एक बड़ा अखरोट दिखाई दिया, जिसे देख ये बेहोश होकर गिर पड़ा। इसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी ये दोनों इस अखरोट को पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साला ये अखरोट इन दोनों से काफी बड़ा था। तभी इसे एक छोटा पत्थर दिखाई दिया और ये जैसे ही इसे पटकती है, बाप रे! आज मैं मर गया भैया। ये दोबारा इस छोटे पत्थर को उस पे फेंकती है। खत्म। बाल बच गया रे। तभी ये अपना बदला लेने के लिए इसके पिछवाड़े पर मारने जाती। तभी इसे सामने एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया तो ये दोनों जाकर इसे लुढ़काने की कोशिश करने लगते हैं तो इसका लकड़ी ही टूट जाता है तो ये उसी लकड़ी को लेकर इस पर छेद करने दौड़ती है। तभी पेड़ की टहनी पर इसका लकड़ी फंस जाता है और जैसे ही ये अखरोट से टकराती है इसका मुंडी ही गायब हो जाता है। तभी इसका भाई लात मार इसका मुंडी बाहर निकालता है। तभी अचानक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए इस अखरोट के ऊपर गिरता है, जिससे अखरोट में दरार हो जाती है। और जैसे ही इसे हटाती है, ये क्या करें, ये बतख अखरोट के अंदर अपना शहद का कारोबार करती थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी ये दोनों चुपके से एक शहद की सीसी चुरा लेते हैं और थोड़ा खाकर बवाल चीज है वे। तभी इन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और बतख का शहद का सीसी गायब करने लगे। तभी इसे बतख का सिस्टम के बारे में पता चला तो ये अपना चोंगा जैसा मुंह बतख के सिस्टम के आगे रख के शहद खाने लगे। रुक जा के नागमणि लेके जा। बवाल चीज है वे, सारा सिस्टम मिल जाता है। तभी बतख इसे बिना देखे सीसी में पैक करके रख देती है। तभी इसका भाई इसे उठाकर एक थप्पड़ जड़ता है बाप रे! और इसे काम पे लगने के लिए बोलता है और ये दोनों बतख के धीरे धीरे सारे शहद की सीसी उठा लेते हैं। तभी अचानक एक सीसी बतख के मुंह पर गिर जाती है। कौन है बे? और ये दोनों पकड़ा जाता है। अबे दाता कहाँ है ताले? और बतख से बचने के लिए ये दोनों इधर ही इसे सूली में टांग देते हैं और बतख के सिस्टम में सारा सीसी लोड करके अपने गोदाम की ओर लुढ़का के दोनों उसी में सवार हो जाते हैं। जल्दी कर कुछ। तभी बतख इसके पीछे लग जाती है, लेकिन ये बतख के आंख में धूल झोंक के सारी सीसी अपने गोदाम में घुसा लेता है और बतख पेड़ से टकराते ही इसका दिमाग हिल जाता है। तभी ये दोनों इसे उठाकर लकड़ी के टोप में डाल के इसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता गिरा के लॉन्च कर देते। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। ये बतख 2 दाने बीज के फेंकता है जो सीधा एक बिल्ले के नीचे चले जाते हैं। उन बीजों से तुरंत एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है जो बिल्ले को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इधर कीड़े भी बिल्ले जितने बड़े थे। साले चील की निगाह। तभी बिल्ले को एक महल दिखता है
ओ भाई ये क्या है? तो बिल्ला महल के अंदर चला जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तभी साला पिंजरे के अंदर झूल रहा तोता के बच्चे को उठाकर भाग जाता है। एक बड़ी सी परछाई देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये क्या है? आदमी पिंजरे को वहाँ टांग कर चला जाता है। अरे देवा! तभी यह अपने से 200 गुना बड़ा कुत्ता देख लेता है। ये कैसे हो गया है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन पिंजरा इसकी पहुँच से बहुत ऊपर होता है। रुको जरा, सबर करो। ये साला एक फिशिंग रॉड लाता है बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। और जुगाड़ लगाकर ऊपर जाने लगता है। और बीच में ही रस्सी खुल जाती है। अरे साला, आज मैं मर गया भैया। तभी कुत्ता इसके पीछे पड़ जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। साला इधर चूहा भी इससे बड़ा होता है। अरे दादा रे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? रुको जरा, सबर करो। बिल्ला एक बड़ी लकड़ी में पेचकश बांधकर पिंजरे के नट बोल्ट खोल देता है। फिर एक बियर की बोतल लाता है और उसके ऊपर चढ़ता है। और फिर मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। ये आइंस्टाइन की औलाद इस बार बहुत ही खतरनाक जुगाड़ लगाता है। आजा रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। तोते को उठाकर नीचे ले आता है, लेकिन इससे गलती हो जाती है। तभी थोड़ी दूर जाकर तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। सिपाही को देखकर बिल्ला डर के मारे हवेली छोड़कर भाग आता है। सिपाही भी पीछे आ रहा था। बिल्ला उसी पेड़ से नीचे उतरने लगता है। सिपाही भी इसके पीछे पीछे आ रहा था। रुक, तेरे को बता। तो यह कुल्हाड़ी से पेड़ ही काट देता है। खत्म हो गया भैया, खत्म। बाय बाय। आजा। तभी ये पेंगुइन का बच्चा उसे बचा लेता है। तो ये शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, आपका ये उपकार। तभी पीछे एक रस्सी आता है और भालू को खींच कर ले जाता है। साले तू ये साला चोर सफेद भालू को बेचना चाहता है, क्योंकि ये कड़की में चल रहा है। ये बच्चा चोर के सर पर लाल कपड़ा बांधकर रस्सी को भालू से खोलकर लकड़ी के खंबे से बांध देता है। अब तू गया बेटा। जिससे चोर पानी डूब जाता है। फिर पेंगुइन का बच्चा आता है और मछली निकाल लेता है। फिर ये उसके पीछे भागता है। पकड़ मारो जो पकड़। इतना कहकर मछली को फिर से जेल में रखता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वहाँ पेंगुइन का बच्चा आता है और बटन दबाने वाला था, लेकिन चोर मना कर देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है। तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। किधर है? लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है। तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है। पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था, तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। खरगोश पड़े हुए चीज को याद कर रहा था, पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है, तो बोलता है अब तो रोक ले। लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे, तब ना रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे। फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले, और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। फिर वापस आता है, लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता। अब तू गया बेटा। तो इसको लो भैया। साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये उसके पीछे कूद देता है, लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को रोक लेता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है।
पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से और फिर गिलहरी। मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया तो बतख। गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है, तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, आज मैं मर गया भैया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय।